We have discussed about the different topics involved in the chapter of differentiation. उसमें से सबसे पहला टॉपिक था हमारे पास कंटिन्यूटी, और कंटिन्यूटी में मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी होती है। एक हम लोग को सिंपल फंक्शन दिया होता है, उसमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है, और एक हम लोग को एक गिवन पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करने को कहा होता है, और उसके बाद हम लोग को एक इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा होता है। Now let us discuss all three different types of questions based on the continuity. अब सबसे पहले अगर हम लोग बात कंसीडर करें कि हमारे पास एक फंक्शन है fx is equals to x square minus 25 divided by x plus 5। अब मुझे ये कहा गया है चेक whether the given function is continuous or not। अब बेटा यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, ना ही कोई इंटरवल दी हुई है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो मैंने ये कहा था कि जब हमारे पास कोई पॉइंट या कोई इंटरवल नहीं होता है तो हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि कोई ना कोई पॉइंट उसकी डोमेन में कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी, हम लोग ये कंसीडर करते हैं लेट a is any real number belonging to domain of the given function। अब अगर डोमेन की बात करें तो इस फंक्शन की डोमेन होती है कि x plus 5 should not be equals to 0, means to say all the real number except minus 5। तो अगर हम लोग a को एनी रियल नंबर कंसीडर कर लेते हैं जो -5 के इक्वल नहीं है, तो अब हम लोगों ने अगर उसके ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो क्या करेंगे, नाउ लिमिट x approaches a f of x फाइंड आउट करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x approaches a fx was x square minus 25 divided by x plus 5। अब क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास a square minus b square का फार्मूला लग सकता है, सो वी विल राइट डाउन हियर x approaches a, that is x minus 5 into x plus 5 divided by x plus 5। अब ये x plus 5 और x plus 5 को हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है लिमिट x approaches a x minus 5। और जब हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं इस आंसर कम्स आउट टू बी a minus 5 हमारे पास आ जाता है। अब इसके बाद हम लोगों ने f of a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f of a मतलब क्या है कि गिवन फंक्शन में x की जगह पे a पुट कर देना है। So it will be a square minus 25 divided by a plus 5. So again f of a is equals to a minus 5 into a plus 5 divided by a plus 5। ये a plus 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या रहता है a minus 5। अब चेक कीजिए लिमिट x अप्रोचेस fx की वैल्यू a minus 5 आई थी और f of a की वैल्यू भी हमारे पास a minus 5 आई है। So I can say that limit x approaches a fx is equals to f of a, therefore the given function is continuous at a, और a हमारे पास क्या था, any real number belonging to the given domain of the function। तो इसके बाद हम लोग लाइन लिख सकते हैं the given function is continuous in the domain of this function। ठीक है, Now consider another question। अब एक और क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कहा है fx is equals to x if x is less than equals to 1, और उसके बाद 5 if x is greater than 1, और साथ में ये कहा गया है कि check whether the function is continuous at x is equals to 0, x is equals to 1 और x is equals to 2। अब यहाँ पे मुझे ये तीन पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए हैं, इन तीनों पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले बात करते हैं at x is equals to 0 पे, केस 1 at x is equals to 0। अब बेटा जी x is equals to 0 का मतलब है कि x 1 से लेस है, और अगर 1 से लेस है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है x, therefore हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिमिट x approaches 0 fx is equals to limit x approaches 0 fx की वैल्यू क्या थी, x। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आ जाता है। सिमिलरली अब अगर f of 0 फाइंड आउट करना है, अब बेटा देखिए फिर से मेरे पास दो फंक्शन है, लेकिन 0 किस में पुट हो सकता है, फर्स्ट फंक्शन में पुट हो सकता है क्योंकि वो 1 से लेस है, तो इसका आंसर भी डायरेक्ट मेरे पास 0 आ जाता है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट x approaches 0 fx is equals to f of 0, therefore function is continuous at x is equals to 0। ये तो बात होगी कि फंक्शन 0 के ऊपर कंटीन्यूअस है या नहीं है। अब इसके बाद मैं पहले थर्ड केस कंसीडर करता हूं at x is equals to 2, केस 3 at x is equals to 2। अब बेटा फिर से यहां ध्यान दीजिए x is equals to 2 मतलब 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर मेरे पास
सिर्फ एक ही फंक्शन है 5, तो अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू fx, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 5, क्योंकि मेरे पास 1 से बड़ा फंक्शन सिर्फ और सिर्फ 5 वैल्यू है, सो इट्स आंसर विल बी इक्वल टू 5 एंड अगेन f ऑफ 2 मतलब फंक्शन में वैल्यू 2 पुट करनी है, वैल्यू 2 पुट करनी मतलब ग्रेटर देन 1 वाले में पुट करनी है, और उसकी डायरेक्ट वैल्यू मुझे 5 दी हुई है, सो आई विल राइट डाउन हियर एज 5। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू fx is equals to f of 2, hence function is continuous, and x is equals to 2 also, इसका मतलब फंक्शन 2 पे भी कंटीन्यूअस है। अब बात करते हैं जो सेकंड केस है, जैसे हम लोगों को गिवन है केस 2 at x is equals to 1। अब होता कि एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि 1 के लिए हम लोगों को दो फंक्शन गिवन है, एक 1 से स्लाइटली लेस और एक 1 से स्लाइटली ग्रेटर, तो जब भी हम लोगों को दो फंक्शन गिवन होंगे तो हम लोगों ने लिमिट डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट करनी, वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव fx। नाउ 1 नेगेटिव fx का मतलब होता है 1 से स्लाइटली लेसर, 1 नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपने -1 वैल्यू पुट करनी है। सो x अप्रोचेस लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव fx इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव मतलब 1 से कम, और ये हमारे पास आ जाएगा x, और जब वैल्यू पुट करेंगे हम लोगों ने आंसर हमारे पास 1 ही आएगा, बिकॉज़ वी आर नॉट गोइंग टू पुट -1 हियर। इसके बाद लिमिट x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव fx, तो ये हम लोग क्या करेंगे लिमिट x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव के लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है 5, चेक कीजिए 1 ग्रेटर देन के लिए आंसर क्या है 5, तो इसका मतलब मेरे पास आंसर आ रहा है 5। नाउ सी हियर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं आ रही है। लिमिट x अप्रोचेस 1 नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस 1 पॉजिटिव fx, therefore limit does not exist। और बेटा जी अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, hence given function is not continuous, hence given function is not continuous and x is equals to 1। इसका मतलब फंक्शन x is equals to 1 पे कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है जी। Now consider one more question, fx is equals to 3 if 0 less than equals to x less than equals to 1, its value is 4 if 1 less than x less than 3, and its value is 5 if 3 less than equals to x less than equals to 10। अब एक तरह से मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये 0 से शुरू होकर 10 तक जा रहा है, मींस टू से एक तरह से मुझे ये क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेकर 10 तक की दी हुई है, एंड आई हैव टू चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इन दिस इंटरवल। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब हम लोग इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो अगर क्लोज इंटरवल होती है तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूटी चेक करनी है और उसके बाद इन बिटवीन पॉइंट्स पे भी चेक करनी है। अब इन बिटवीन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे इस इंटरवल में हमारे पास एक तरह से 0, 1, 3 और 10 दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 भी दिया हुआ है और एक 3 भी दिया हुआ है, तो हम लोगों ने एक तरह से ये 4 पॉइंट्स के ऊपर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। सो केस 1, पहला केस हमारे पास क्या हो जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू, या हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। दूसरा केस हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं केस 2 x इज इक्वल्स टू 1। तीसरा केस हम लोग कंसीडर करते हैं केस 3 x इज इक्वल्स टू 3, एंड फोर्थ केस 4 जो है वो हमारे पास है दैट इज x इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और इसमें हम लोग इनोवेशन कर सकते हैं, और इनोवेशन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मैं इक्वल टू 10 और इक्वल 0 और इक्वल टू 10 कंसीडर नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा फंक्शन 0 से लेकर 10 के बीच में है, तो यहाँ मैं इक्वालिटी की साइन की बजाय x ग्रेटर देन 0 कंसीडर कर लेता हूँ और यहाँ पे x लेस देन 10 कंसीडर कर लेता हूँ, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 कंसीडर करूंगा तो मुझे 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू 10 कंसीडर करता हूँ तो मुझे 10 के राइट हैंड साइड पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन इंटरवल के अकॉर्डिंगली 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी नहीं है और 10 के राइट हैंड साइड पे कोई भी नहीं है, तो आई विल कंसीडर ओनली x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 10, और इन बिटवीन जो मेरे पास पॉइंट है x इज इक्वल्स 1 और x इज इक्वल्स टू 3 पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं वेदर द फंक्शन इज कंटीन्यूअस और नॉट। अब अगर x ग्रेटर देन 0 कंसीडर करना है, लिमिट x अप्रोचेस a,
क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं है, हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि हियर a इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचेस a लिख लेंगे fx एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस a, आंसर इज 3 क्योंकि 0 से बड़ा है x और x की जगह हम लोगों ने a कंसीडर किया तो x अप्रोचेस a, आंसर इज 3 और इसका आंसर मेरे पास 3 आ जाएगा। सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड आउट f ऑफ a व्हिच इज अगेन इक्वल्स टू 3 आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि a की वैल्यू 0 से बड़ी है और 0 से बड़े होने के लिए मेरे पास आंसर हमेशा 3 आ रहा है। Therefore limit x approaches a fx is equals to f of a if a is greater than 0, that is function is continuous for x greater than 0। इस केस के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब बात करते हैं ये चौथा पार्ट x less than 10 लिमिट x approaches a, क्योंकि अब यहाँ पे a less than 10 कंसीडर कर लेंगे हम लोग। यहाँ fx हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस a। बेटा क्योंकि सिर्फ लेस देन का साइन है इसलिए मैं यहाँ में ना 10 लिख रहा हूँ ना मैंने वहाँ पे 0 लिखा था। अब x लेस देन 10 के लिए मेरे पास आंसर कितना है, यहाँ पे 5 है या लेस देन a, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 एंड इट्स आंसर इज 5। सिमिलरली f ऑफ a हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर 5 ही रह जाएगा क्योंकि लेस देन 10 के लिए मेरे पास आंसर यही आ रहा है। ठीक है, या अगर हम लोग इक्वल टू 10 कंसीडर कर लेते हैं तो इक्वल टू 10 के लिए मेरे पास आंसर 5 है। ठीक है, यहाँ x लेस देन 10 है, लेस देन इक्वल्स टू 10, a लेस देन इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। सिमिलरली x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इन दैट केस हम लोग f ऑफ a की वैल्यू 3 और यहाँ f ऑफ a की वैल्यू 5 लिख सकते हैं। सो लिमिट x अप्रोचेस a fx इज इक्वल्स टू f ऑफ a for a less than equals to 10, hence function is continuous, at x less than equals to 10, x less than equals to 10 के लिए भी ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाएगा। अब बात करते हैं x equals to 1 के लिए। 1 के लिए एक मेरे पास यहाँ पे 1 की वैल्यू और एक मेरे पास 1 की वैल्यू यहाँ पे है, यानी कि दो फंक्शन है। तो लिमिट x approaches 1 नेगेटिव और लिमिट x approaches 1 पॉजिटिव की बात करेंगे। 1 नेगेटिव fx 1 पॉजिटिव fx, so this will be equals to limit x approaches 1 negative 1 negative मतलब 1 से लेस और ये फंक्शन हो जाएगा। इसका आंसर मेरे पास है 3, सॉल्व करके आंसर 3 रह जाएगा क्योंकि वैल्यू पुट नहीं कर सकते, x की वैल्यू कोई भी नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x approaches 1 positive 1 positive मतलब 1 से बड़ा मेरे पास आंसर क्या है 4 and its answer is 4। लिमिट x approaches 1 negative fx is not equals to limit x approaches 1 positive fx, hence function is not continuous, hence limit does not exist। पहले लिख लेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, therefore function is not continuous at x is equals to 1। इसका मतलब फंक्शन x is equals to 1 पे कंटीन्यूअस नहीं है। Now let us talk about x is equals to 3। फिर से 3 के लिए एक यहाँ पे वैल्यू है, एक यहाँ पे वैल्यू है, दो फंक्शन लिमिट x approaches 3 negative fx and limit x approaches 3 positive fx। So this is equals to limit x approaches 3 negative, answer comes out to be 4 and this is limit x approaches 3 positive, answer is 5। This is 4, this is 5। Again limit x approaches 3 negative fx is not equals to limit x approaches 3 positive fx, hence limit does not exist, hence limit does not exist। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगेन द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x is equals to 1, therefore function is not continuous at x is equals to 1 and now x is equals to 3 बेटा यहाँ 3। अब यहाँ पे ये देखिए लिमिट की बात की थी, इंटरवल की बात की थी 0 और 10 के बीच में, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये 0 के 10 के बीच में कंटीन्यूअस तो है, लेकिन इसमें दो पॉइंट ऐसे हैं x is equals to 1 और x is equals to 3 जहां पे ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है।